देखिए बच्चा कह रहा था एक समलंब चतुर्भुज टेरिपीजियम है आपका ऐसे, ठीक है, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए। इसका जो विकर्ण है बच्चा, डायगोनल जो है ए बी सी डी, ठीक है, ये दोनों आपका समांतर है, ठीक है। तो ये डायगोनल यहां पे था और ये डायगोनल यहां पे था, ठीक है। तो और ये ओ पे कट रहा था, तो कह रहा था आपको ये वाला प्रूफ करने के लिए, ये तो ए ओ बट्टा ओ सी बराबर ओ बी बट्टा ओ डी। तो हमने आपको बोला कि ओ ए यहां पे है, ओ सी यहां पे है, ओ बी यहां है, ओ डी यहां है। तो बच्चा मैंने कहा कि आपने ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को समरूप कर लो। क्या कर लो बाबू लो? समरूप कर लो, सिमिलर कर लो। सिमिलर किस लिए कहा था? क्योंकि ये और ये और ये और ये इन दोनों ट्रायंगल में आ जाएगा, ठीक है। फिर मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताया था कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जब भी दो पैरेलल लाइन होती है, समांतर रेखा होती है बच्चा, नया वाला है ना जी, चलिए चले बाबू, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बच्चा। तो चलिए, तो इसको अगर कोई रेखा काटे ना बाबू, कोई रेखा काटती है तो ये एंगल इसके बराबर होता है और ये एंगल इसके बराबर होता है। ये कब होता है? जब ये दोनों समांतर रेखा हो तब, ठीक है। इसी को शॉर्ट ट्रिक में हम लोग ना ऐसे याद करते हैं कि जब भी दो रेखा होती है ना, तो देखिए जेड कहां बन रहा है, तो ये एंगल बराबर होगा, ठीक है, या उल्टा जेड कहां बन रहा है तो ये एंगल बराबर होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए ये दोनों लाइन क्या है? समांतर रेखा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चा, इस ऊपर वाले को AOB लिख रहे हैं, तो ट्रायंगल AOB और नीचे वाले ट्रायंगल को हम लिख रहे हैं COD लिख लिए। अब ध्यान से देखिए, ये देखिए तो जेड बन रहा है आपको, ये जेड बन गया जेड। तो भैया जेड बना तो उल्टा जेड ही क्यों ना बना, ये एंगल इसके बराबर होगा और ये दोनों क्या समांतर है, समांतर होगा तभी जेड बनाना है, बेकार में नहीं बना देना है, ठीक है। चलिए लाइव कट कर दिया बच्चा, लाइव कट नहीं कर दिए थे एक्चुअली ना, वाईफाई का प्रॉब्लम हो गया था ना, इसी के चक्कर में कट गया था, ठीक है। क्या कर सकते, कभी कभी हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, सब ऊपर वाला के हाथ में होता है। चलिए बच्चा ठीक है भैया, AO और DO, AO OC है, OB OD है, अच्छा 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 आप निकाल रहे हैं, ठीक है। चलिए तो बाबू, तो हम क्या लिखेंगे, ये एंगल इसके बराबर। तो सबसे पहले हमने AOB ये वाला लिखा है, तो मैं लिखूंगा BAO इक्वल टू, इस एंगल को क्या लिखूंगा, OCD या DCO, तो मैं लिख दिया DCO। ये हो गया आपका एंगल, ठीक है। कलर चेंज, आइए अब ध्यान से देखिए, उल्टा भी तो एक बन रहा है बच्चा, ये जेड उल्टा जेड था, अब ये सीधा जेड बन गया, देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए बच्चा, ये एंगल इसके बराबर होगा। ऊपर वाले में ABO इक्वल टू CDO। अगर आप चाहिए बच्चा, तो मैंने बोला एंगल दो एंगल भी हो जाएगा ना इक्वल, तो त्रिभुज क्या हो जाएगा बबुआ, समरूप हो जाएगा, ठीक है भैया। ऊपर वाला नहीं होता, कौन सा वाला नहीं होता बाबू, AOC कह रहे हैं, क्रेजी गर्ल नमस्ते। चलिए अब ध्यान से देखिए, अब ये और ये एक चीज ये हो गया, दो एंगल। फिर क्या है बच्चा, तीसरा क्या है बाबू, कि दो लाइन जब एक दूसरे को काटती है, इंटरसेक्ट करती है, तो ये एंगल इसके बराबर होता है। तो ऊपर वाले का ये AOB और इसका क्या हो गया बच्चा, COD। तो ये भी एंगल, यानी कि दोनों त्रिभुज का दोनों एंगल क्या हो गया बच्चा, दोनों त्रिभुज का तीनों एंगल क्या हो गया, मैच कर गया। तो हम लिखेंगे AA क्राइटेरिया से त्रिभुज AOB समरूप सिमिलर त्रिभुज COD। कोई दिक्कत, यहां तक तो बता दीजिए, ठीक है। अरे भगवान की बात कर रहे हैं, अच्छा ऊपर वाला होता है, नेक्स्ट ऊपर होता है बच्चा, ठीक है। बस हमें पता नहीं चलता है कि वो हमें कहां बचा रहे हैं, ठीक है। चलिए बच्चा, चलिए आगे आए, चलिए ये हो गया त्रिभुज AOB ट्रायंगल COD। अब आइए बच्चा, हमको ये लाना है, तो कुछ नहीं करेंगे बच्चा। देखिए हम जब भी एक चीज थोड़ा सा समझिए बाबू, एक चीज थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा आपको। देखिए बच्चा, जब भी मान लीजिए दो ट्रायंगल दिया रहे आपके पास, ठीक है, एक ट्रायंगल का नाम मैं ले रहा हूं ABC और एक ट्रायंगल का नाम ले रहा हूं DEF, ठीक है बाबू। तो जब भी मैं बोलता हूं कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है, तो बच्चा अगर ध्यान से देखिए, तो इसका शुरुआती दो लीजिएगा AB और इसका शुरुआती लीजिएगा तो AB बट्टा DE मिलेगा, ठीक है। इसी तरह BC और EF,
ठीक है बाबू, AC और DF ये दोनों, ठीक है बच्चा, और ये इक्वल हो गया ये। तो बच्चा मैंने क्या सिखाया, ट्रायंगल के आधार पे ये दो तो ये दो, दोनों रेशियो, ये दो तो ये दो, फिर ये दो तो ये दो, रेशियो ले गया। उसी तरीके से यहां भी हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। कैसे, हमको चाहिए OA, तो भैया ये शुरुआती दो लूंगा तो AO या OA जो लिखना है, और ये भी शुरुआती दो तो लिख दूंगा OC, ठीक है, इक्वल टू, और क्या चाहिए OB, तो ये वाला दो तो OB, तो लास्ट वाला दो OD। देखिए तो हो गया बच्चा प्रूफ। क्यों ऐसा लिखा है, क्योंकि समरूप है ना, तो रेशियो में लिख सकते हैं और एंगल बराबर भी कर सकते हैं।